तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ उस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। दिले मुज़्तर से पूछ है रौनक़े बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दबिस्तान अज़ीमाबाद के अज़ीम शायर शाद अज़ीमाबादी के बारे में। ये सिर्फ दबिस्तान अज़ीमाबाद के अज़ीम शायर ही नहीं, बल्कि यूँ कह लीजिए दबिस्तान अज़ीमाबाद की बुनियाद रखने वाले शायर हैं और अदीब हैं। इन्होंने सिर्फ शायरी नहीं की, बल्कि नस्र में भी इन्होंने अपने कमाल दिखाए और अज़ीमाबाद की सरज़मीन पर इस तरह से इल्मी और अदबी माहौल को रोशन किया कि लखनऊ और दिल्ली के दबिस्तान के बाद उसके दोश बदोश अज़ीमाबाद के दबिस्तान का नाम भी फ़हरिस्त में आने लगा और नक्कादों ने उसको एक अलग दबिस्तान की शक्ल में पहचानने की और परखने की कोशिश की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज शाद अज़ीमाबादी के बारे में, जिनके अशार हमने शुरू में पढ़े, जिनके गज़लों के अशार अक्सर गुनगुनाते हुए देखे जाते हैं लोग, और जिनके गज़लों के अशार अक्सर हमारे कोर्स में शामिल भी हैं। अक्सर इम्तिहानात में इनसे सवालात भी आते हैं। शाद अज़ीमाबादी ख़ास जो इनके बारे में अलग से ही रखा जाता है, बिहार के जितने भी इम्तिहानात होते हैं उन तमाम इम्तिहानात में इनसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। इसी तरह से तमाम जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ के इम्तिहानात हैं, टीजीटी के, पीजीटी के और लेक्चरशिप के जितने भी इम्तिहानात हैं, अक्सर शाद अज़ीमाबादी के बारे में नाम आता, इनके सवालात बनते हैं, क्योंकि इनके कारनामे एक तो कसीर तादाद में इन्होंने तसनीफ़ात लिखी, शायरी भी कसीर तादाद में इन्होंने की, गज़लें इन्होंने एक ऐसे दौर में इन्होंने गज़लें कही जिस दौर में गज़लों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली जिस ज़माने में उन्होंने नज़्म जदीद की तहरीक की बुनियाद डाली और उन्होंने गज़ल को एक तरह से हाली ने मुक़दमे शेर व शायरी में भी तान किया उसको, और उसके बाद में एक जो बयार चली थी, जो हवा चली थी गज़ल के ख़िलाफ़, उससे इतर इन्होंने गज़लों के ऊपर अपनी पूरे फोकस किया और गज़लों को बिल्कुल वैसे ही बयान किया जैसे कि मीर और गालिब की एक रिवायत रही है। तो आज इसी शख्सियत के बारे में हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि इनका जो असल नाम है अली मोहम्मद है और शाद इनका तखल्लुस था। अज़ीमाबाद के रहने वाले थे, यानी पटना के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे अज़ीमाबाद लगाया। तो अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबादी इनका पूरा नाम होता है। ये 8 जनवरी 1846 ईस्वी में ये पैदा होते हैं। पटना में अपने ननिहाल में इनकी पैदाइश होती है और इनकी वफ़ात जो होती है 7 जनवरी 1927 ईस्वी को पटना में ही इनकी वफ़ात होती है। यानी पटना में ये पैदाइश इनकी हुई, उस वक्त अज़ीमाबाद उसका नाम था और पटना में ही इनका इंतकाल हुआ 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में हमारे अजीम नावल निगार जो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तारीख़ पैदाइश भी है, तो 1927 ईस्वी में अज़ीमाबाद के इस अजीम शायर का इंतकाल होता है। आखिरी उम्र में जो ज़ीशान फ़ातिमी ने जो इनका एक मोनोग्राफ तैयार किया है उसमें उन्होंने कोट किया है कि आखिरी वक्त में, यानी हालत नज़ा में, उनके ज़बान पे ये अशार थे, आखिर है उम्र ज़ैक़ में है दम भी जान भी, मर्दाना बाश ख़त्म है ये इम्तिहान भी। ये अशार उन्होंने आखिरी उम्र में अपनी ज़बान से अदा किए थे। वालिद का नाम था सैयद अब्बास मिर्ज़ा, दादा का नाम था सैयद तफ़ज़्ज़ुल अली ख़ां। ठीक है, ख़ानदान सादात से ताल्लुक़ रखते थे और उसमें बाकायदा उनके पूरी हसब नसब को पेश किया है ज़ीशान फ़ातिमी ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनके सिलसिले नसब को पहुँचाया है। ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द शाह उल्फ़त हुसैन से इन्होंने शायरी में इस्लाह ली थी। उनके दीगर असातिज़ा कई सारे हैं, लेकिन शायरी में अगर देखा जाए तो शाह उल्फ़त हुसैन जो इनके ख़ास इनके उस्तादों में से हैं। इस तरह से मीर अनीस से उन्होंने इस्लाह ली थी, एक मरतिया उन्होंने दिखाया था जब मीर अनीस पटना में मरतिया पढ़ने गए थे। इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन हाली से भी उनकी मुलाकात हुई, सर सैयद अहमद ख़ान से मुलाकात हुई। मतलब अपने वक्त में ये अजीम शख्सियत थे, तो अजीम जितने भी अदीब थे, दानिश्वर थे, सबसे इनकी मुलाकात रही है। सर सैयद हाली और इसी तरह से मीर अनीस, तमाम लोगों से इन्होंने मुलाकात की और शायरी और अदबी गुफ्तगू की। और इन्हें शाह उल्फ़त हुसैन जो थे, इन्हीं के कहने से इन्होंने शाद तखल्लुस अख्तियार किया था। 1874 ईस्वी में इन्होंने हफ्त रोज़ा अखबार एक जारी किया था, तो जो 7 साल तक तकरीबन जारी रहा था, उसके ये एडिटर रहे थे।
मुदीर एजाजी रहे थे। 1889 ईस्वी में गवर्नमेंट अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, यहाँ पे सॉरी मजिस्ट्रेट लिखा है, तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट इनको बनाया था और तकरीबन 14 साल तक उन्होंने उस ओहदे पर भी अपनी खिदमात अंजाम दिए थे। 1891 ईस्वी में इनके खिदमात के सिलसिले में हुकूमत ने इन्हें खान बहादुर का खिताब दिया था। तो ये उनकी हयात के से चंद पहलू थे उनके हयात के। अब कारनामे अगर उनके देखे जाएं तो तकरीबन 60 के करीब किताबें पतली मोटी और शायरी और नसरी असनाफ में से तमाम चीज़ों को अगर देखें हम तो तकरीबन 60 के करीब तसनीफ़ात का जिक्र जो नकी अहमद इरशाद, जो इनके शागिर्द भी हैं शाद अज़ीमाबादी के, और कई सारी किताबों को इन्होंने मुरतब करके शाया भी किया है नकी अहमद इरशाद ने। उनके मुताबिक 60 किताबें इनकी हैं तकरीबन इनकी हयात में, लेकिन 10 ही शाया किताबें हो पाई थी, 10 किताबें शाया हुई थी। अब वो सब हम देखते हैं आगे। 1909 ईस्वी में सबसे पहले अगर इनके कलाम को किसी ने शाया किया था तो हसरत मोहानी ने मुरतब करके इंतखाब कलाम शाद के नाम से शाया किया था। 1909 ईस्वी में हसरत मोहानी, जिनके ख़ुद 13 कुलियात हैं गज़लों के और शायरी के, और जो जदीद गज़ल के या एक तरह से कह लीजिए तो नशात शादियाँ के, जो गज़ल के नशात सानिया के सबसे बड़े इमाम माने जाते हैं, उन्होंने इनकी गज़लों के इंतखाब को शाया किया था। 1928 ईस्वी में यानी इनके वफ़ात के 1 साल के बाद हमीद अज़ीमाबादी, जो इनके शागिर्द भी हैं, उन्होंने उनके गज़लों का दीवान शाया किया था नग़्मे इल्हाम के नाम से। तो अक्सर सवाल भी आता है कि नग़्मे इल्हाम किसके दीवान का नाम है या किसके मजमूए का नाम है, तो वो शाद अज़ीमाबादी के मजमूए का नाम है। मैखाना इल्हाम के नाम से उन्होंने 1938 ईस्वी में दोबारा शाया किया था, ठीक है, हमीद अज़ीमाबादी ने। और सरोश हस्ती ये 1956 ईस्वी में नकी अहमद, जो ये ख़ास शागिर्दों में से थे शाद अज़ीमाबादी के, उन्होंने शाया किया था एक मजमूए कलाम सरोश हस्ती के नाम से, जो कलाम, और इसी तरह से कलाम शाद भी इन्होंने हिंदी रस्मुल ख़त में यानी देवनागरी रस्मुल ख़त में 1955 ईस्वी में कलाम शाद के नाम से इन्हें हिंदी में इनके कलाम को इन्होंने शाया किया था। फ़रोग़ हस्ती नकी अहमद ने शाया किया फ़रोग़ हस्ती नाम से इनके शेरी मजमूए को 1958 ईस्वी में। और लम्हात शाद जो है फ़ातिमा बेगम, जो उन्हीं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, 1964 ईस्वी में लम्हात शाद नामी इनका शेरी मजमूआ शाया किया। नसरी असनाफ में अगर देखा जाए तो तारीख़ बिहार जो हुकूमत ने ख़ुद इनसे सिफारिश की थी लिखने के लिए, 1876 ईस्वी में इन्होंने ये किताब लिखी थी, जो बिहार की तारीख़ पे पहली तसनीफ़ मानी जाती है उर्दू ज़बान में। इसी तरह से ये नवाए वतन इन्होंने लिखा था। नवाए वतन ये ऐसी किताब थी जिसमें उन्होंने अपने वतन के लोगों के अजीम रहनुमा जो थे, अजीम लोग जो थे, उन लोगों के ज़रिए से जो ज़बान में गलतियाँ की जा रही थी, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, उन गलतियों की तरफ निशानदही करते हुए इन्होंने नवाए वतन नामी किताब लिखी थी। और इसको ये रिसाला टाइप का था, हल्की किताब थी, और इसकी वजह से काफ़ी सारे बवाल भी हुए थे और लोगों ने इनके ऊपर इनको लान तान किया था, और ये मतलब काफ़ी सारे बवाल हुए थे, लोग इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। शाद की कहानी, शाद की ज़बानी, ये उनकी खुद नविश्त है। 1958 ईस्वी में इसको 1958 ईस्वी में मुस्लिम अज़ीमाबादी ने इसको शाया किया था। ये 1858 है। 1858 ईस्वी में मुस्लिम अज़ीमाबादी 1958 ही है। और सूरतुल ख़याल जो है 1876 ईस्वी में, ये इनकी पहली इन्होंने ये पहला नावल लिखा है। एक नावल 1876 ईस्वी में 3 जिल्दों में है, ये 3 हिस्सों में कह लीजिए, 3 जिल्दों में, इसके अलग अलग नाम भी हैं। उसका नाम जो है उस नावल का सूरतुल ख़याल लिखा गया है, ठीक है। कुछ लोग इसको उर्दू का पहला नावल भी तस्लीम करते हैं, लेकिन मीरातुल उरूस जो डिप्टी नज़ीर अहमद को उसको सबसे पहला नावल तस्लीम कर लिया गया है तमाम तहकीकात की रोशनी में। और अगर मजमूई इनकी खिदमात को देखा जाए या अदबी जो निगारशात को देखा जाए, तो 1200 के करीब इन्होंने गज़लें लिखी, 1200 गज़लें इन्होंने लिखी हैं, 700 रुबाइयाँ इन्होंने लिखी हैं, यानी रुबाइयों की कसीर तादाद इन्होंने छोड़ा है। और 48 मरसिए इन्होंने लिखे हैं, 48 मरसिए, 700 रुबाइयाँ, 1200 गज़लें और 8 मसनवियाँ भी हैं, जो तवील मसनवियाँ इनकी मौजूद हैं। यानी ये इनकी मजमूई खिदमात हैं।
तो ये शाद अजीमाबादी के कारनामे मुख्तसरन है दोस्तों। वैसे 60 किताबें हैं तो उसको यहाँ पे कवर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अहम किताबों को जो अक्सर सवालात में भी बनते हैं उनको हमने बता दिया आप लोगों को। अब शाद के मुतालिक अगर आरा देखा जाए तो शाद के मुतालिक राय सबसे पहले जो हमें लगी, बहुत अच्छी राय लगी कि कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू गज़ल की तसलीस एक बनाई, जिसमें उन्होंने मीर को रखा, गालिब को रखा, और तीसरा जो तसलीस मतलब होता है समझ लीजिए 3 लोगों का जो नाम हो अगर तो उसको तसलीस कहते हैं। तसलीस मतलब सलासा मतलब 3 होता है अरबी में। तो तसलीस जो बनाई उनमें मीर, गालिब और शाद को रखा। तो इससे सवाल भी बन सकता है कि कलीमुद्दीन अहमद ने तसलीस में किन किन शायरों को रखा उर्दू गज़ल की तसलीस में। यानी इन्होंने मोमिन और ये तमाम गज़ल गो शोरा जितने थे, दर्द हुए, उन तमाम से ऊपर इन्होंने शाद को रखा मीर और गालिब के साथ। मजनू गोरखपुरी जो उर्दू के पहले रोमानी नक्काद, फिर तरक्की पसंद नक्काद, फिर साइंटिफिक नक्काद हुए, इन्होंने इनको नम आलूदगियों का शायर कहा। नम आलूदगियों का शायर, इनकी शायरी को पढ़ करके और जो इनका मजमूई तासुर बना तो उससे नम आलूदगियों का शायर इन्होंने कहा। यानी इनको भी इस तरह से फ़ानी वगैरह की कतार में रखने की कोशिश करते हैं। वैसे भी मीर के शायरी का इनके ऊपर बहुत गहरा असर रहा। इसी तरह से जो अनीस की शायरी का भी गहरा असर रहा। अल्लामा इकबाल ने इनकी शायरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और इनकी शायरी की कायल रहे थे। काजी अब्दुल वदूद जो मशहूर मुहक्किक हैं, इन्होंने जब शाद की कहानी, शाद की ज़बानी के तहकीक किया और उसको तरतीब करके शाये करने की कोशिश की तो उसमें उन्होंने कई सारे झूठ इनको पकड़े। तो इस वजह से उन्होंने उसको झूठों का बादशाह कहा। यानी शाद को झूठों का बादशाह किसने कहा? काजी अब्दुल वदूद ने कहा। सैयद सुलेमान नदवी ने उस दौर, अपने दौर का, उन्होंने मीर सानी कहा, यानी दूसरा मीर कहा है। तो ये शाद के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के आरा है दोस्तों। ये मुख्तसर शाद के बारे में हमने एक मालूमात इकट्ठा करके हमने सोचा आपके सामने पेश कर दूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा शाद के समझने में और शाद के कारनामों को जानने में। और अगर सवालात इससे बनते हैं तो आप लोग ज़रूर आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।